तो आधार कार्ड के साथ एड्रेस मैच हो रहा है ना, वो कभी परमानेंट नहीं है किसी भी दूसरा घर में बा किसी भी रेंटेड घर में वो रुक रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टिगेशन का। इनकम प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इनकम प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए और इंश्योरेंस कंटिन्यू करने के लिए। जो लाइफ इंश्योरेंस का जो डेथ क्लेम जो इन्वेस्टिगेशन है, तो देखो 3 टाइप का चेक होता है। नंबर 1, जो इंश्योरेंस कंपनी जो वेंडर एजेंसी बा हम लोग को जो केस दिया है, तो वो लोग का लेवल में, कंपनी लेवल में, इंश्योरेंस कंपनी लेवल में IRDA जो रूल है उसको गाइडलाइन से वो चेक करता है। फाइनली जो एजेंसी व फील्ड वर्कर उसको देके फिजिकली कुछ इंफॉर्मेशन व एविडेंस कलेक्ट करता है। ठीक है, थर्ड एक लेवल होता है जो ऑनलाइन के थ्रू से बहुत सारा एविडेंस कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो जो फील्ड फोर्स के थ्रू, एजेंसी के थ्रू जो क्लेम इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है, इजी रोड में हो जाता है यदि ऑनलाइन से क्या क्या एविडेंस मिल सकता है। तो दोनों जगह डायरेक्शन होता है, रोड मैप होता है। नंबर 1, जो फिजिकली विजिट करने के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, तो वो चीज़ हम लोग देखेगा फिजिकली और ऑनलाइन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो तुम अच्छा से देख लो। तो नंबर 1 देखो, जो फील्ड इन्वेस्टिगेशन का जो चेकलिस्ट है। ठीक है, डेथ क्लेम के अंदर अलग अलग पार्ट में कंपनी केस असाइनमेंट करता है। ठीक है, जो नंबर 1 देखो प्री इन्वेस्टिगेशन। तो प्री इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या होता है, रेसिडेंसी वेरिफिकेशन होता है और नेबर वेरिफिकेशन होता है। अच्छा से समझ लो, फील्ड के अंदर हम लोग ये काम ही करता है। प्री इन्वेस्टिगेशन में केस डिटेल रिसीव हुआ, पॉलिसी क्लेम फ्रॉम रिव्यू हुआ, इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव क्लियर और विजिट प्लान प्रिपेयर होता है। जो एक्चुअल एक इंश्योरेंस केस के अंदर कंपनी के क्या नीड है, मतलब क्या गोल है, मतलब यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्टिव है, और उसको बेस करके फॉलो करके हम लोग प्लान बनाता है, एजेंसी प्लान बनाता है कौन सा लोकेशन, किस बारे में कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकता है। करेक्ट। रेसिडेंसी वेरिफिकेशन के अंदर क्या होता है, एड्रेस वेरीफाइड, फैमिली मेंबर मेट, आइडेंटिटी कंफर्मेशन, स्टेटमेंट रिकॉर्ड। तुम लोग को पूरा से पूरा क्लैरिटी है। जिस टाइम रेसिडेंसी जो एड्रेस वेरिफिकेशन, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो आधार कार्ड है। तो आधार कार्ड के साथ एड्रेस मैच हो रहा है ना, वो कभी परमानेंट नहीं है किसी भी दूसरा घर में बा किसी भी रेंटेड घर में वो रुक रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टिगेशन का। सेकेंड देखो, वो घर का अंदर जितना सारा एविडेंस, लास्ट जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड मतलब उसको घर का अंदर फोटो, उसका नॉमिनी का फोटो, जो डेथ हो गया उसको टोटली क्वालिफिकेशन, आधा साधा डेथ सर्टिफिकेट, जितना सारा डॉक्यूमेंट होता है हर डॉक्यूमेंट के कलेक्ट करना। ठीक है, ये काम होता है। ठीक है, तो इसी पर फोकस करने देना चाहिए। आइडेंटिटी कन्फर्म मतलब जो भी पैन कार्ड आधार कार्ड दिया वो वैलिड की वैलिड नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो भेज दिया बट उसको चेक करना चाहिए, पैन कार्ड ठीक है, आधार कार्ड ठीक है, बाद जो डेथ सर्टिफिकेट दिया वो भी ऑथेंटिसिटी है ना, खुद बना के दे दिया ना, वो जो डेथ सर्टिफिकेट है पोर्टल के अंदर वेरीफाई हो रहे कि नहीं हो रहे, बा आंगनबाड़ी बा कोई म्यूनिसिपैलिटी जो एरिया होता है वहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारा चीज़ फिजिकली वेरिफिकेशन इंश्योरेंस कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है।
नेवर वेरिफिकेशन तुम लोग को पता है, जो 2-3 नेवर इंटरव्यू की जरूरत होता है, ठीक है। डेथ डिटेल्स कंफर्म्ड और लाइफस्टाइल वेरीफाई, एनी सस्पिशियस इंफॉर्मेशन नोटेड। सिंपल तुम लोग को पता है, ठीक है। मेन यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइफस्टाइल वेरीफाई, माने वो कैसे था, क्या खा रहा था, कहाँ पे जा रहा था, कहाँ पे जॉब कर रहा था, उसको घर में क्या था, कितना बजे आ रहा था, कितना बजे जा रहा था, कहाँ पे रुक रहा था, ठीक है। अलग अलग कुछ हैबिट ये है कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लाइट आ गया, फिजिकल जिस टाइम विजिट होता है। सेकेंड देखो, जो डेथ वेरिफिकेशन, थर्ड पॉइंट हम लोग देख लिया। अभी फोर्थ पॉइंट क्या, डेथ सर्टिफिकेट चेक, जो होता है मरने के बाद जो भी उसको जो क्रियाकर्म 29 संस्कार, तो उसका कुछ एविडेंस, घर का कुछ फोटो है कि ना, कुछ ऐसा कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। डेथ एंड प्लेस कंफर्म, कहाँ पे एक्चुअल डेथ हुआ, रास्ता जाते वक्त, पुलिस स्टेशन के अंदर, ना हॉस्पिटल के अंदर, ना घर के अंदर, कितना टाइम के अंदर, कौन सा टाइम हुआ था, ठीक है। और ये तो हो गया, 2 बार चलाया। अथॉरिटी क्रॉस चेक टर्न, ये सारा चीज़ का ऊपर से नीचे तक उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है, ठीक है। 5A हॉस्पिटल वेरिफिकेशन, हॉस्पिटल विजिटेड, एडमिशन वेरीफाइड, डॉक्टर डिटेल्स वेरीफाई और ट्रीटमेंट डिटेल्स कंफर्म, मतलब कौन सा रोग हुआ था, कौन सा हॉस्पिटल में हुआ था, कौन डॉक्टर देखा था, कौन सा डिपार्टमेंट देखा था, उसका प्रिस्क्रिप्शन क्या था, जो बताया था कॉज ऑफ डेथ, जिस रीजन में डेथ हुआ, तो वो डॉक्यूमेंट के अंदर हो सकता है, उसको घर के अंदर मिल सकता है। घर यदि प्रोवाइड नहीं करेगा तो हॉस्पिटल जाके कॉज ऑफ डेथ का रीजन और उसको मेडिसिन, उसको प्रिस्क्रिप्शन एक एविडेंस बन सकता है। क्लैरिटी आ गया, ठीक है। अभी देखो एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, कहाँ पे जॉब कर रहा था, क्या कर रहा था, तो एम्प्लॉय स्टेटस कन्फर्मेशन, सैलरी वेरीफाई, क्योंकि इंश्योरेंस के अंदर इनकम बहुत एक फैक्टर करता है, तो इसलिए उसको इनकम प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इनकम प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए और इंश्योरेंस कंटिन्यू करने के लिए। तो ये हो गया ये मेनली बेसिक पॉइंट। तो लास्ट क्या है, क्लेम इन्वेस्टिगेशन के चेकलिस्ट के अंदर क्या क्या आया, हाउस फोटो टेकन, जो एविडेंस हम लोग ले रहे हैं, जीपीएस लोकेशन हो चुके, कैप्चर, स्टेटमेंट रिकॉर्ड, जितना सारा स्टेटमेंट लिया था, डॉक्यूमेंट लिया था, और स्टेटमेंट का हम लोग मिस मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मिसिंग हॉस्पिटल रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अर्ली क्लेम, जो जल्दी डेथ हो गया, ये अननेसेसरी जानबूझ के उसको क्लेम कर रहा है, आइदर मतलब जो प्री प्लान क्लेम लेने के लिए कोशिश किया, इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट देखने से पता चल जाएगा कि ये जानबूझ के कर रहा है। फाइनेंशियल इशू फाउंड, और बाकी रेस्ट ऑफ द क्या है, जो क्लाइंट दिया कि कितना दिन को अंदर उसको रिपोर्ट देना चाहिए, उसको टैट क्या है, और साथ साथ रिपोर्ट का एविडेंस एक समरी के अंदर लिखना है। सिंपल बात है। तो ये बेसिकली कितना पॉइंट, 9 जो चेक पॉइंट है, कितना पॉइंट है, 9 चेक पॉइंट है। हमेशा डेस्कटॉप का हम तो सेव रखेगा, और 9 चेक पॉइंट के ऊपर फोकस करके काम करना पड़ेगा। एनी काइंड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की जगह से ये टेम्पलेट, मतलब ये चेक पॉइंट एप्लीकेबल है। हो गया। अभी देखो इसको अंदर जो डायरेक्शन होगा, मैं पहले बात किया, जो ऑनलाइन तो फिजिकली हो गया, अभी ऑनलाइन क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर 1, ये तो इन जनरल सिस्टम चेक होता है। देखो पैन नंबर वैलिड चेक हो गया, पैन स्टेटस एक्टिव के इनएक्टिव है, नेम एज पर पैन, उसको नाम में जो पैन कार्ड है उसको जो नाम बताया डॉक्यूमेंट के अंदर सही है कि ना, डेट ऑफ बर्थ, टाइप ऑफ पैन, नेम मैच विद अदर डॉक्यूमेंट, बहुत सारा डॉक्यूमेंट के साथ वो ऐड है कि नहीं है, डेट ऑफ बर्थ मैच है कि नहीं, फादर नेम वेरिफिकेशन हो जाता है, और फोटो आइडेंटिटी मैपिंग, मतलब समझ में आ रहा है।
तो एक बेसिक में बात बोला, ठीक है, पैन कार्ड के थ्रू से। और जो लोग बिजनेस को अंदर होता है, सॉरी यहाँ पे, हाँ, ITR फाइलिंग स्टेटस, लास्ट कब उसको फाइल किया था, इनकम क्या उसको मंथली बा ईयरली, उसको इनकम क्या है, टैक्स कंप्लेंट स्टेटस भी पता चल जाता है। एक टेक्निकली बात है, बट यहाँ पे मैं इजी करके बात कर रहा हूँ। एक हम लोग को इन्वेस्टिगेशन आया, उसको नाम XYZ है और पैन कार्ड के नाम थोड़ा मिसमैच है, पर जिस टाइम सर्च कर रहा है, मान लो एक पैन कार्ड के मेरा नाम में XYZ है, मैं पैन कार्ड मेरा मैंने चेक किया तो मेरा नाम में देखा रहा 3 पैन कार्ड है, 2 पैन कार्ड है, मतलब डिस्प्यूट आ गया। अभी समझ पा रहे हैं? ये भी चेक हो जाएगा पैन कार्ड थ्रू से, जो एक कैंडिडेट के नेम में वो कितना पैन कार्ड बना के प्रीवियस रखा था, वो भी ट्रैकिंग हो जाएगा। समझ में आ गया? डबल पैन कार्ड मिलेगा तो कंफ्यूज क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं है? सेकेंड देखो, अभी पैन कार्ड दे के देखो, सिविल चेक, पैन कार्ड से क्या चेक हो जाएगा? सिविल चेक। सिविल चेक हो गया मतलब क्या? वो कब कहाँ पे लोन लिया, ये समझ में आ गया? कहाँ पे कंपनी कहाँ से लोन ले लिया, उसको OTP भी जरूरत नहीं होगा, ऑल डिटेल्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक बात किया। और क्या हो सकता है? पैन से जो एम्प्लॉय मैंने जहाँ पे वो जॉब किया उसको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, हम लोग को फील्ड में जाना पड़ेगा। फील्ड में जाना भी जरूरत नहीं। क्या फील्ड में पैन कार्ड यदि होगा, कंपनी वाला यदि बताएगा फिजिकली जाके विजिट करो, वो रिलायंस बा टाटा बा अदर 6 कंपनी के अंदर जॉब किया, और मैं बोलो वो कंपनी यदि बताएगा, जाना भी जरूरत नहीं। क्यों ना? पैन कार्ड टू होता है यून चेक होता है, मतलब प्रोविडेंट फंड जो चेक होता है, यून चेक में क्या होता है ना, वो कब कौन कंपनी से ज्वाइन किया, कब से ज्वाइन किया, वो पता लग जाएगा। तो यदि वेरीफाइड हो जाएगा जो रिलायंस व टाटा में अभी ज्वाइन करें, जिस टाइम पॉलिसी किया था, टिल डेट इतना दिन तक वो ज्वाइन किया, काम किया, तो सोर्स ऑफ इनकम प्रूफ हो जा रहे। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहे? तो पैन कार्ड से यूएन हो गया, पैन कार्ड से उसको अर्निंग पता चल गया, पैन कार्ड से अर्निंग पता चल गया, पैन कार्ड से उसको फिनेंशियल स्टेटमेंट पता चल गया। ठीक है, क्लाइट आया? तो इसी हिसाब से देखो, सैलरी डेटा हो गया, एम्प्लॉय TDS जो मैं अभी बात किया, ठीक है, यही चीज है पैन कार्ड के ऊपर। तो पैन कार्ड इंडिविजुअल होता है और बिजनेस पैन कार्ड होता है। बिजनेस पैन कार्ड के अंदर GST, MC डेटा, डायरेक्टर पार्टनर डिटेल्स, ये सारा चीज मिलता है। तो क्लेम इन्वेस्टिगेशन जाएगा से पैन कार्ड बहुत ही मायने रखता है क्या एड्रेस विजिट करने के लिए बा उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। समझ में आ गया? ठीक है। और पैन कार्ड के वैलिड दिखाने के लिए, तो इसी हिसाब देखो, पैन टू आधार लिंक, लीगल कंप्लेंट्स और फ्रॉड डिटेक्शन, जो मैं पहले बात किया, पैन कार्ड से पता चला जाए कैंडिडेट फ्रॉड कर रहा है ना, किया कि नहीं किया। समझ में आ गया? ठीक है, तो मोटा मोटी देखिए यही बात है।